अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति शास्त्री के कोर्स में। और हमारा 15वां अध्याय चल रहा है। तो पिछले सत्र में हमने सीखा था कि भगवान के पास कैसे पहुंचना है, उसके बारे में जानना, क्या प्रोसेस है, हमें क्या क्या करना पड़ेगा। पहले अपना संबंध जानते हैं, फिर संबंध जान के भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सके उसको समझते हैं। और वो सब समझते हैं हम वेदों के द्वारा, भगवान की वाणी के द्वारा, गुरु परंपरा के अंतर्गत रहते हुए। पहले हमने संबंध बनाया, फिर उनके पास पहुंचने का तरीके को समझा, और अभी हमको भगवान के पास पहुंचना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। तो इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें पहले भगवान से संबंध बनाना होता है। फिर हमें भगवान के प्रति शास्त्रों से और वेदों से समझकर भगवान के प्रति सेवाओं को किस प्रकार करना है, किन विधियों का पालन करना है, उनको जानना होता है। और तीसरा, वो सब जान के हमें भगवान को कैसे प्राप्त करना है, उनका पालन करना होता है। तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम जीवन में सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और यही वेदों का लक्ष्य है। श्लोक में तीनों ही सिद्धि प्राप्त करने की मुक्त अवस्थाओं को समझाया गया है कि कैसे संबंध, कैसे प्रयोजन और कैसे अभिधेय को हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर 16, 17 और 18 ये 3 श्लोका बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनको त्रिश्लोकी गीता भी कहा जाता है। इसमें भगवान ने अभी जो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में बताया, उसको और डिटेल में बताएंगे। यहाँ तो शॉर्ट में बता दें कि आपको संबंध स्थापित करना है, फिर प्रोसेस करना है, अभिधेय की प्रक्रिया करनी है, और फिर प्रयोजन की प्राप्ति करनी है। तो श्लोक संख्या 16 में है संबंध का ज्ञान। तो देखते हैं श्लोक संख्या 16। त्वामेवो पुरुषो लोके
पुरुषो लोके शरश्च अक्षर एव च। परश्च अक्षर एव च। शरः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। भुवस्तु अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अक्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्वामिवो, हाँ, द्वा इमो, ये कौन से, ये की बात हो रही है, पुरुषो। पुरुषो, ये जो जीव है ना, वो दो प्रकार के जीव हैं। कौन कौन से? शर च अक्षर। शर माने जिनका विनाश हो जाता है, जो च्युत हो जाते हैं, जो अपने आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते, वो शर कहलाते हैं, वो जीव। यानी हम साधारण भाषा में कहें तो बद्ध जीव। शर मतलब बद्ध जीव, जो कंडीशन्ड सोल हैं। और दूसरा अक्षर। अक्षर जो अच्युत हैं, जिनका कभी भी क्षय नहीं होता, जिनका कभी भी पतन नहीं होता, यानी कि वो जो आध्यात्मिक है। जैसे व्यासदेव जी, तो व्यासदेव जी ने, जो भगवान के ही अवतार हैं, उन्होंने ब्रह्म सूत्र का संकलन किया और वेदांत सूत्र का पूरा संक्षेप में उन्होंने वर्णन किया। और वर्णन में उन्होंने पूरा बताया कि किस प्रकार दो जीव होते हैं, एक च्युत होते हैं और एक अच्युत होते हैं, या बोलें तो शर होते हैं और एक अक्षर होते हैं। तो जो जीव भगवान के सनातन अंश हैं, देखा जाए तो सभी जीव भगवान के सनातन अंश हैं, चाहे वो शर है चाहे वो अक्षर हैं, है ना। सभी की उत्पत्ति इस भौतिक जगत में हुई है भगवान के द्वारा, हमारे कर्मों के अनुसार। तो सभी जीव भूत कहलाते हैं, जीव भूत सनातना। सभी सनातन हैं, इटर्नल हैं, कब कब से, मतलब उनका सोल तो वही है ना, केवल हम शरीर ही परिवर्तन होता है हमारा। हमें लगता है कि नया जन्म हुआ है तो कोई नया जीव आया, वास्तव में वो कोई नया जीव नहीं होता है, वही घूम फिर के आ रहे होते हैं अपने कर्मों को पूरा करने के लिए। लेकिन हमको समझ नहीं होती है, तो हमें लगता है कि कोई नया जीव हमारे परिवार में आया है, चाहे तो वो विवाह संबंध करके आया है या तो नया शरीर लेके नए बच्चे का जन्म के रूप में आया है। वास्तव में कोई नया नहीं होता है, वही आत्माएं जिनसे हमारा संबंध है, पिछले जन्म में था, वो ही अपना विनिमय करने के लिए आते हैं हमारे परिवार में, हमारे बीच में। तो जो जीव भगवान से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वो कहलाते हैं अच्युत, और जो एकत्व स्थापित नहीं कर पाते वो कहलाते हैं च्युत। तो एकत्व का मतलब ये नहीं है कि भगवान में मिल गए, मिक्स हो गए तो भगवान ही हो गए वो भी। जैसे आपको याद होगा श्री ईशोपनिषद में पढ़ाया था एकत्वम अनुपश्यते। उसमें क्या बताया था कि जीव जो है वो भगवान के साथ एक होता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व, उसकी इंडिविजुअलिटी बनी रहती है। जैसे उदाहरण दिया था, जैसे दो पक्षी हैं जो एक ही वृक्ष में बैठे हुए हैं। देखने से लग रहा है, दूर से देखने से लग रहा है कि वो जो पक्षी है वो आके बैठा है, एक पक्षी वहाँ पहले से बैठा था, दूसरा पक्षी उसमें आके बैठ गया तो उसमें विलीन हो गया, एक हो गया। वास्तव में एक नहीं होता, दोनों की इंडिविजुअलिटी है, दोनों व्यष्टि आत्माएं हैं। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल हैं। तो जो अच्युत होते हैं वो परमेश्वर के साथ संबंध बना के परमेश्वर की सेवा में लग जाते हैं, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और जो कंडीशन्ड सोल होते हैं, जो च्युत होते हैं, जो क्षर होते हैं, वो अपना अलग व्यक्तित्व बनाए रखकर भगवान के स्वामित्व को स्वीकार ना करके इस जगत में घूमते रहते हैं। और 6 प्रकार से उनके शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं। जायते, वर्धते, स्थीयते, जनयते, अपक्षीयते, अदृश्यते। कभी उनका जन्म होता है, फिर वो बढ़ते हैं, फिर वो कुछ समय रहते हैं, फिर उनका विवाह होता है, संतान उत्पत्ति होती है, फिर वो
एडल्ट होने लगते हैं, प्रौढ़ होने लगते हैं, शरीर क्षीण होने लगता है और बाद में शरीर जीर्ण शीर्ण होकर खत्म हो जाता है, फिर उनको नया शरीर मिल जाता है। तो ये सब शर जीव का स्थिति है और वो परिवर्तनशील रहता है हमारा शरीर। तो ऐसे जीव को बोला गया है बद्ध जीव, शर जीव या च्युत जीव, जो अपने कर्मों का फल भोगने के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के संपर्क में आते रहते हैं और अपना बदलते रहते हैं स्वरूप को। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाता है, जो अच्युत होता है, उसका शरीर परिवर्तित नहीं होता। वो भगवान के लोक में, वैकुंठ धाम में जाके भगवान की सेवा में लगता है। वहाँ जहाँ ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है, ना तो वहाँ किसी सूर्य की आवश्यकता होती है ना तो चंद्र की आवश्यकता होती है। भगवान के धाम में किसी प्रकार के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान के शरीर से स्वयं प्रकाश निकलता है। तो इस प्रकार दो जीवों का वर्णन किया गया है। तो आध्यात्मिक जगत में जो जीव रहते हैं वो सदा मुक्त होते हैं, और जो भौतिक जगत में रहते हैं वो कैसे होते हैं? वो च्युत होते हैं। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन आगे भगवान बता रहे हैं इन दो जीवों के अलावा भी एक और है। वो कौन है? देखते हैं श्लोक संख्या 17। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदारतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ते अव्य ईश्वरः। Yes, Prabhuji. Besides these two, there is the greatest living personality, the Supreme Soul, the imperishable Lord Himself, who has entered the three worlds and is maintaining them. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः, उनमें से इन दो जो जीवों की अभी बात करी है ना, क्षर और अक्षर, उन दोनों से भी एक उत्तम पुरुष है। हाँ, उन दोनों के अलावा अन्य एक उत्तम पुरुष है। वो क्या है? परमात्मेति उदाहरतः। उदाहरत है मतलब कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्या? परमात्मा। उसको परमात्मा कहा जाता है। यो लोकत्रयम् आविश्य, वो क्या करते हैं? तीनों लोकों में प्रवेश करके विभर्ति, उसका पालन करते हैं और उसका पोषण करते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? ईश्वर कहलाते हैं। तो कठोपनिषद में और श्वेतर उपनिषद में इसका बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है कि कुछ जीव तो बद्ध हैं, कुछ जीव मुक्त हैं, लेकिन उनसे अलग एक हैं, एक और जीव हैं, वो हैं परम पुरुष। उनको परमात्मा कहा जाता है, जिनका कभी विनाश नहीं होता है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। वो जो एक परम पुरुष हैं वो ही भगवान हैं। वो हमेशा नित्य रहते हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता, कभी क्षय नहीं होते हैं। वो ही परम पुरुष कहलाते हैं। और वो क्या करते हैं? वो सब का पालन करते हैं और सभी जीवों को उनके कर्म के अनुसार वो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। वो परमात्मा, वो ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं। और ये बात एक बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ पाता है, और जो इस बात को समझ पाता है वो शांति प्राप्त करता है, वो कभी अशांत नहीं होता। जो ये समझ गया कि सब कुछ भगवान के ही द्वारा प्रदत्त है, वो किसी भी स्थिति में चाहे कितना भी एडवर्स कंडीशन आ जाए, वो कभी भी अशांत नहीं होता। इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत ही आवश्यक है। हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आए। किसी को शुरू में आ जाते हैं, किसी को लाइफ के मिड में आते हैं, किसी को लाइफ के एंड में आते हैं। बाकी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको जीवन में संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ता हो। नॉट ए सिंगल पर्सन। कई बार हम कह देते हैं ना, दिस पर्सन बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। ऐसा वास्तव में कुछ नहीं होता है। अभी आपको लग रहा है
पता नहीं उसने पहले कितना संघर्ष झेला हो या उसको आगे कितना संघर्ष झेलना पड़ा। तो जो इस बात को समझ जाता है कि सब कुछ भगवान के ही द्वारा प्रदत्त होता है, तो हमें भगवान की सेवा में लगना है, तो वो हमेशा शांत रहता है, वो कभी भी विचलित नहीं होता। फिर भगवान और आगे क्लियर कर रहे हैं अगले श्लोक में। तो भगवान यहाँ पर पुष्टि कर रहे हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। देखते हैं श्लोक संख्या 18। यस्मात् अक्षर अतीतो अहम। पढ़िए। अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो यस्मात् क्षरम अतीतो अहम, चूँकि मैं क्या हूँ, क्षर हूँ और अक्षर, दोनों ये जो दोनों जीव है ना, क्षर और अक्षर दोनों के परे हूँ मैं। अक्षराद अपि च उत्तमा, जब इसको च उत्तम को एक साथ पढ़ेंगे तो चोत्तमा पढ़ा जाएगा, है ना। जब संधि करके पढ़ते हैं तो वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसा भगवद गीता में लिखा है, और जब संधि विच्छेद करके आप वर्ड टू वर्ड समझ रहे हैं तब आपको संधि विच्छेद करना चाहिए। तो भगवान क्या बता रहे हैं, मैं क्षर अक्षर दोनों से परे हूँ। अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, इसीलिए मैं क्या हूँ, इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में जाना जाता हूँ। उनके रूप में मैं प्रसिद्ध हूँ, परम पुरुष के रूप में, क्योंकि भगवान से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। कुछ तो जीव बद्ध जीव हैं, कुछ मुक्त जीव हैं, लेकिन भगवान ना तो बद्ध हैं ना तो मुक्त हैं। भगवान तो अलग ही हैं, उनसे परे हैं, वो सबके कंट्रोलर हैं, उनका कंट्रोलर कोई नहीं है। तो भगवान से बढ़कर कोई है ही नहीं, इसीलिए उत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। उत्तमः पुरुषोत्तमा, पुरुषों में उत्तम है वो, और सभी लोकों के भी वो महेश्वर हैं। 5.29 में आता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। भगवान वहाँ भी बता रहे हैं ना कि मैं सभी लोगों का महेश्वर हूँ, तो वही बात तो यहाँ पर कह रहे हैं, पुरुषोत्तमा। हाँ, अतोस्मि लोके वेदे च, सभी लोकों में मैं उत्तम हूँ। तो आपको ऐसे लिंक करना आना चाहिए, भक्ति शास्त्री कर रहे हैं तो, कि ऐसा पहले कहीं हमने पढ़ा था इससे मिलता जुलता, तो वो क्या है तुरंत पलट के देखना चाहिए, याद नहीं आ रहा है तो। ठीक है, ये जरूरी है भक्ति शास्त्री में। तो भगवान जो अंतर्यामी रूप है भगवान का, वो वेदों में भी उसकी पुष्टि की गई है। भगवान ही परमात्मा है, वो ही परम पुरुष हैं। और आगे श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जो भगवान वेद व्यास जी के रूप में जिन्होंने वैदिक ज्ञान की व्याख्या की, वो वास्तव में सत्यवती और पराशर जी के पुत्र हैं, मगर वो भगवान का अवतार ग्रहण करके व्यास देव जी के रूप में उन्होंने पूरे वैदिक ज्ञान की व्याख्या की। वास्तव में वो भगवान का ही अवतार हैं। अभी 19वें श्लोक में अभिधेय ज्ञान बताया जा रहा है। यहाँ तक 16, 17, 18 में संबंध ज्ञान की चर्चा हुई थी। भगवान बता रहे हैं अभी 19वें श्लोक में अभिधेय ज्ञान है और 20वें श्लोक में प्रयोजन ज्ञान का वर्णन किया गया है। तो आप नोट कर सकते हैं, 19वां श्लोक अभिधेय ज्ञान है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत। जो कोई ही मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र,
वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या बता रहे हैं भगवान कि बिना संशय के, संशय रहित होकर जो मुझे भगवान के रूप में, परम पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है, वो क्या करता है, मेरी पूर्ण भक्ति में लग जाता है और मेरी ही सेवा करता है। तो अभिदेय हो गया ना ये। अभिदेय मतलब प्रोसेस, संबंध जान लिया तो करना क्या है, मेरी भक्ति में रत हो जाता है, मेरी ही सेवा में लगता है। तो इस प्रकार ये अभिदेय का श्लोक हो गया, अभिदेय ज्ञान का। तो परम पुरुष के बारे में जानकर उनके बारे में चिंतन करता है व्यक्ति, और वो कभी भी अपने समय का व्यय नहीं करता, वो टाइम वेस्ट नहीं करता, वो भगवान की ही भक्ति करता है। वो क्या करता है, श्रवण करके सीखता है। श्रवण भी ऐसा नहीं कि ऐसे ही किसी को बोल दिया कि चलो तुम पढ़ दो मैं सुन लूँ। वो किसी जो गुरु परंपरा में आ रहे हैं, जो प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, उनसे ही वो श्रवण करता है, जिससे वो भगवान के स्वरूप को सही प्रकार से समझ सके, वो अभिदेय का ठीक प्रकार पालन कर सके, तभी तो वो प्रयोजन की प्राप्ति कर सकता है, वरना प्रयोजन उसको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए विनीत भाव से एक भक्त के मुख से ही हमें भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए, जिससे वो एज इट इज़ हमारे हृदय में उतर सके। वरना हम देखते हैं कि कितने अनेकों भगवत गीता के वर्जन्स हैं, सब अपने अपने स्टाइल में लिख देते हैं। जैसे अभी हाल ही में कोई भगवत गीता आई है, माई गीता, तो अपने ही ओपिनियन को प्रकट करते हैं, जबकि गीता ऐसा नहीं है, भगवान की वाणी को ही बताना है। तभी तो हम भक्ति कर सकते हैं, तभी हम अपने प्रयोजन को प्राप्त कर सकते हैं, जो वेदों में बताया गया है वो प्रयोजन। तो भजती शब्द जो यहाँ पर आया है, स सर्वविद भजती माम, वो मुझको भजता है। भजता मतलब खाली हरि नाम नहीं लेता है, वो मेरी भक्ति करता है, यानी मेरी सेवा करता है, विभिन्न प्रकार से सेवा में लगा रहता है। और वो विभिन्न प्रकार से सेवा वैष्णव परंपरा के अंतर्गत ही की जाती है, तभी वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। तो उसके लिए अत्यंत ही आवश्यक है गुरु परंपरा के अंतर्गत रहते हुए हमें शिक्षा गुरु के माध्यम से दीक्षा गुरु के पास तक पहुंचना चाहिए, दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना चाहिए। तभी हम अपने अभिदेय को करते हुए प्रयोजन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अभी 20वां श्लोक देखते हैं। प्रयोजन, प्रयोजन क्या है? इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तं मया नघा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृतश्च भारत। हरे कृष्णा। देखिए भगवान कितना सुंदर बता रहे हैं कि ये जो इति गुह्य इदम शास्त्रम, हाँ, इति गुह्य तमम शास्त्रम, ये जो शास्त्रों का गुह्य अंश है, इदम उक्तम मया नघा, हे मयानघ, हे अर्जुन, हे पापों का नाश करने वाले, हे पाप रहित, मैंने तुमको ये सब बता दिया है। क्या? वैदिक शास्त्रों का जो गुह्य अंश है वो बता दिया है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य, जो इस बात को मानेगा, जो इस बात को समझेगा, वो कैसा हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। और कृतकृतस्य भारत, हे भारत, भारत कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि हे भारत, उसके सभी प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। यानी कि हम जो कोई भी एफर्ट करना चाहें किसी भी क्षेत्र में, वो संपूर्ण हो जाएंगे। कंडीशन क्या? यदि हम जब ये समझें कि सब कार्य भगवान के ही द्वारा प्रदत्त हो रहे हैं, भगवान की ही शक्ति है हर एक कार्य के पीछे, तभी हमारे हृदय में
पवित्रता, निर्मलता आएगी, हमारे हृदय में किसी के प्रति मलिनता नहीं होगी, तभी हमें भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे और हम अपने जीवन के लक्ष्य को, वेदों के परम लक्ष्य को समझ पाएंगे, भगवान को समझ पाएंगे। और वो है लक्ष्य, भगवान को समझकर भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा कर पाएंगे। बिना इसको जाने हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। और जब हम समझ गए तो भगवान हमें और बुद्धि देते हैं, जिससे हम और भगवान के नज़दीक जा सकें, भगवान की सेवा में लग सकें। तो भगवान की सेवा करने के लिए, उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनसे मुक्त होना होता है। तो भक्ति जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान की एक प्रोसेस है, एक विधि है। जहाँ पर भक्ति होती है वहाँ हमारे हृदय में किसी प्रकार का भौतिक कल्मश टिक ही नहीं सकता। तो हमारे हृदय में जो भौतिक कल्मश है, भौतिक कल्मश का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो 6 दोष हैं हमारे हृदय में, सबके हृदय में रहते हैं। इनसे यदि मुक्ति पानी है तो एकमात्र तरीका है भगवान की शरण ग्रहण की जाए, भगवान की भक्ति की जाए, तभी हम इन कल्मश से मुक्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है, वो सूर्य के समान है। जब सूर्य प्रकट होता है तो कोहरा रूपी अंधकार दूर हट जाता है, अपने आप चला जाता है, वो टिकता नहीं, कोहरा टिकता नहीं। ऐसे ही यदि हम भगवान के प्रति समर्पित होकर भगवान की सेवा करते हैं तो हमारे जो ये कोहरा रूपी अंधकार है ना, 6 दोष जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, वो सब छट जाते हैं, वो सब चले जाते हैं और हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है। तो इन शॉर्ट यहाँ भगवान बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद उसका वर्णन कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान को स्वीकार करे, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करे और भगवान की सेवा में लगे, शुद्ध हृदय से भगवान की भक्ति करे, तभी वो आध्यात्मिक उत्थान कर सकता है, तभी वो बुद्धिमान हो सकता है, तभी भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। और जब तक कोई विभिन्न प्रकार के अपने पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो पाता, यानी भगवान की भक्ति में नहीं लगता, तब तक वो भगवान को नहीं समझ सकता। तो दोनों ही बात है, पहले भगवान को समझो और फिर भक्ति में लगो, या जो गुरु परंपरा में आ रहे हैं उनके द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके सीधे भक्ति में लग जाओ, कल्मश अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो यदि हम सोचें कि हम सारे कल्मश को ख़त्म करने के बाद भक्ति करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि वो बहुत ज़रूरी है। तो हमें करना क्या है, भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि भक्ति का प्रोसेस जो है इतना शुद्ध है, भक्ति अपने आप में इतनी पावरफुल है, इतना पोटेंसी है उसमें कि जो भी कोई व्यक्ति भक्ति करता है वो अपने आप ही निष्पाप हो जाता है, उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। और ये पाप क्यों होते हैं, हमसे पाप क्यों होते हैं? हमसे पाप होते हैं हमारी हृदय की दुर्बलता के कारण। और दुर्बलता के केवल 2 ही मुख्य कारण हैं। हमारा हृदय दुर्बल क्यों होता है? पहला है कि हमें स्वामित्व जताने की इच्छा रहती है, आई एम द बॉस, जो मैं कहूँगा वो ही होगा, जो मैं कहूँगी वो ही होगा, उसके अलावा कोई कुछ करेगा तो अभी तहलका हो जाएगा। तो ये जो प्रभुत्व जताने की इच्छा, ये वास्तव में हमारे हृदय की सबसे बड़ी दुर्बलता है। और दूसरी दुर्बलता है इस स्वामित्व जताने की इच्छा के प्रति आसक्त हो जाना। चलो एक आध बार कभी आई तो ठीक है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति हो जाना, नहीं मैं ही हूँ, आई एम द ओनली लीडर, आई एम द ओनली बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, यू हैव टू लिसन टू मी। ये जो स्थिति है ना, ये ही हमारी हृदय की दुर्बलता का कारण है। इसी के कारण हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपनी इन दुर्बलताओं को निकालना चाहिए, भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, भक्ति के प्रोसेस में लगना चाहिए। तो जैसे ही हम प्रोसेस में लग जाते हैं, भक्ति अपने आप में इतनी पावरफुल है, हमारे पापों को, हमारे हृदय की दुर्बलता को अपने आप समाप्त कर देती है। तो इस पूरे अध्याय में जो शुरू के 5 श्लोक थे उसमें हमने देखा था कि इन दुर्बलताओं को किस तरह इनसे मुक्ति पाना है। हाँ, दृढ़ेन चित्वा,
कि इस वृक्ष को ही काट डालना है, इन आसक्तियों को ही काट डालना है, तभी हम भगवान के प्रति समर्पित हो पाएंगे। और अभी लास्ट में पुरुषोत्तम योग की विवेचना करते हुए भगवान यही कंक्लूड कर रहे हैं कि हमें अपनी आसक्तियों को काट कर 3 मुख्य उद्देश्यों पर ध्यान देना है: संबंध, अभिदेय और प्रयोजन। संबंध मतलब हमें भगवान से अपना संबंध जोड़ना है, अभिदेय में संबंध जोड़ के भगवान की सेवा में लगना है, और प्रयोजन मतलब हमें भगवान को कैसे प्राप्त करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या सेवा करनी है, कैसे हमारे सब हृदय के कल्मश दूर हो जाएं, जिससे हम पवित्र होकर भगवान की सेवा कर सकें और अपने परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त कर सकें, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकें। तो ये इस प्रकार इस पूरे अध्याय का जीस्ट है, इन 3 शब्दों में: संबंध, अभिदेय और प्रयोजन। तो वो हमें समझकर हमें अच्छे से भक्ति में लगना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये चैप्टर आज यहीं पर संपूर्ण होता है। अगले सत्र में 16वां अध्याय हम शुरू करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी, हरे कृष्ण। जी, जो बिल्कुल बिल्कुल, ये जो नवदा भक्ति की बात कर रहे हैं ना माता जी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब अभिदय में आता है, प्रोसेस है ये सब, है ना। तो भगवान से संबंध बनाना है, फिर अभिदय प्रोसेस है। तो ये 9 के 9 विधियां हमें प्रोसेस सिखाती हैं। तो वो करते करते हमें क्या, प्रयोजन की प्राप्ति करनी है। प्रयोजन है हमारा मात्र एक कृष्ण प्रेम। ठीक है, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृदय कर्ण रसायन कथा। ठीक है, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी को और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मीटिंग क्लोज करते हैं, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है। ठीक है, हरे कृष्णा।